परमात्मने नमः। मनु शतरूपा राज्य करते करते अब उनके मन में इच्छा हुई कि प्रभु के स्मरण में चलना चाहिए। जबरदस्ती अपने बच्चे को राज्य दे करके, राजगद्दी दे करके मनु और शतरूपा नैमिषारण्य, तीर्थों का राजा, परम पवित्र, जहां ऋषि मुनि हमेशा प्रभु की चर्चा करते रहते हैं, जाके धेनुमती के तीर यानी गोमती नदी के किनारे बैठ करके घनघोर तपस्या करने लगे। अब उन्होंने अन्न भी छोड़ दिया, पत्तों को खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, सिर्फ वायु का सेवन करके प्रभु के तपस्या में लगे हैं। लगभग 21,000 वर्ष बीत गए। अब उनके मन में इच्छा हो रही है इस प्रभु को देखने के लिए। देखिए रामचरितमानस में तुलसी जी ने किस तरह से उनके मन की बात को लिखा है। मनु सोच रहे हैं, नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंज विष्णु भगवाना, उपजय जासु हंस ते नाना। ऐसो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहई। करें कि जिसके विषय में वेद नेति नेति नइति नइति, इनका कोई अंत नहीं, इनका कोई अंत नहीं, जो बहुत ही अनुपम है, बिना उपाधि के हैं, निजानंद है। शंभु ब्रह्मा विष्णु जिनके अंश से उपजते हैं। कहा गया कि ऐसे प्रभु भक्तों के बस में रहते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। अगर यह वचन सत्य है, वेदों ने सही कहा है कि ऐसे प्रभु भक्तों के बस में रहते हैं। कौन प्रभु? जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो। अगर वो भक्तों के बस में रहते हैं तो हमारी अभिलाषा पूर्ण हो। अब देखिए इनके घनघोर तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं, कहते हैं वर मांगो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार आए, वरदान मांगो वरदान मांगो। लेकिन इनको तो उस स्वरूप की तलाश है जो शिव भगवान के मानस में छिपा हुआ है, जिनका चिंतन शिव भगवान करते हैं, कहा घुसुंडी करते हैं। आंख नहीं खुलती है। अंततोगत्वा परम पिता परमात्मा इनके ऊपर द्रवित हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, मांगू मांगू बरु भय नभ पानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी होती है, वर मांगो। यह जब गंभीर वाणी हुई, जो कृपा में सनी हुई है, इनकी शरीर जो जर्जर हो गई थी, हड्डियों का ढांचा रह गया था, उसमें जान आ गई। मालूम हुआ कभी घर से है, स्वस्थ हो गई। आंख खुलती है, देखते हैं कहीं कोई नहीं। कह रहे हैं प्रभु दर्शन दीजिए। कहते हैं मेरा तो कोई स्वरूप नहीं है, मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, मैं निराकार हूं, हर जगह में व्याप्त हूं, कण कण में व्याप्त हूं, सबकी हृदय में मैं हूं। मनु ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दर्शन दीजिए। किस दर्शन की आकांक्षा है? देखिए कौन सा दर्शन करना चाहते हैं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजय कारण मुनि जतन कराही।
जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा। कह रहे हैं कि मैं वही रूप देखना चाहता हूँ प्रभु जो शिव जी के मन में बसा हुआ है, जिसके कारण जोगी लोग मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काग भुसुंडी के मानस रूपी हंस में बसा हुआ है। सगुण और निगुण का वेद जिसका वर्णन करते हैं। अब देखिए, विश्ववास प्रगति भगवान, विश्व में जिनका वास है वह प्रभु प्रकट हो गए। तो स्वरूप कौन सा है? किस स्वरूप में? आखिर परम पिता परमेश्वर जब मानव रूप लिया, सगुण रूप लिया, तो किस स्वरूप? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जन माहि। तो वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु वंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। त्रिगुण विलास जास जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। प्रभु का वर्णन जो वेद नहीं कर सकते, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ये वाणी जिनका वर्णन नहीं कर सकती, ऐसे रूप को देख करके मोहित हो गए। बगल में मां जगत जननी जगदम्बा सीता जी के रूप में लक्ष्मी, जिनके अंश से करोड़ों ब्रह्मांडी लक्ष्मी और भारती की उत्पत्ति होती, वह स्वरूप प्रभु का जब देखते हैं तो प्रभु कहते हैं मांगो, कहते हैं क्या मांगो? मांगो, हमारे लिए कुछ भी दे दे। चाहो तुम्हें समान सुख। बड़ा मुश्किल काम हो गया। मनु शत्रुपा कह रहे हैं कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा? ऐसा है, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, 4 अंशों में आऊंगा। प्रभु कहते हैं पिछले जन्म में तुम कश्यप थे और शत्रुपा जी अदिति थी, बहुत घनघोर तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में चाहा था। वही वरदान मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। जब तुम लोग अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या होकर के पैदा होगे, उस समय मैं तुम्हारे यहाँ 4 अंशों में आऊंगा और मानो लीला करूंगा। यह मेरा अवतार पूरा होगा। यह करके प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या होकर के पृथ्वी पर पैदा हो गए हैं। कौशल्या अब शादी के योग्य हो गई हैं। रावण को जब यह समाचार मिला इस तरह से वरदान मिल गया है और वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनु और शत्रुपा आए हैं, तो परेशान। कारण उसको अपना वरदान याद आता है ब्रह्मा जी ने से जो इसने मांगा था कि नर और बंदर 2 को छोड़ करके मैं किसी से। अब प्रभु नर रूप में आ रहे हैं। अब जो है ये बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो रावण घबरा जाएगा। उसने सोचा कि अगर मैं कौशल्या का हरण कर लूं तो राम पैदा कहां से हो? हरण करने से पहले घनघोर तपस्या ब्रह्मा जी से करके ये वरदान प्राप्त करता है कि दशरथ और कौशल्या से कोई पुत्र न पैदा हो। लेकिन जब मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद मिल जाता, भगवान कहते हैं मैं 4 अंशों में आऊंगा, तो घबरा जाता। कौशल्या का ही हरण करने के लिए कौशलपुर पहुंच जाता है, क्योंकि वहीं कौशल्या जी पैदा हुई थी। कौशल्या जी का हरण करता है और एक बहुत बड़े मंजूषा में इनको डाल करके समुद्र में राघव मक्ष को दे देता है और कहता है किसी भी सूरत में
ये यहां से जाने न पाए। रावण आश्वस्त होकर के जाता है। ब्रह्मा जी इसको देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, ये तो कौशल्या का ही हरण कर लिया, अब राजा दशरथ की शादी कैसे होगी। ब्रह्मा जी रावण का वेश बनाते हैं और राघव मत्स्य से उस मंजूषा को भी ले आते हैं और एक जंगल में रख देते हैं। उसी समय राजा दशरथ के मंत्री सुमंत जी उधर से गुजर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंजूषा देखते हैं, उत्सुकता जगती है कि इसमें क्या है। जब उसको खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रखी गई है। पूछते हैं कि आप कौन हैं। कौशल्या जी बताती हैं कि मैं कौशल देश की राजकुमारी हूँ, रावण ने मेरा हरण कर लिया था। सुमंत जी ले जाते हैं इनको, इनके राज दरबार में पहुंचाते हैं और राजा से बातचीत करके राजा दशरथ के शादी की बात करते हैं और इस तरह से जो है राजा दशरथ और कौशल्या की शादी होती है। तो आपने देखा कि रावण सीता जी का हरण किया, राम लक्ष्मण का हरण कराया। इन दोनों हरण से पहले कौशल्या का ही हरण कर लिया था कि कौशल्या ही नहीं रहेंगे तो कहां से आएंगे। पृथ्वी पर राक्षस जब पैदा होते हैं, तपस्या करके थोड़ी ताकत पाते हैं, भगवान से वरदान मांगते हैं, तो उनका सबसे पहला प्रयास यही रहता है कि मैं मरूं ना, अजय रहूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी आया उसको तो मरना ही है। रावण भी सोचता था कि मैं मरूं नहीं, नाना प्रकार की जो है व्यवस्था करता था, लेकिन अंत में रावण को ही मरा, उसको भी मरना पड़ा। तो इस तरह से कौशल्या का हरण करके उसने सोचा था कि हम जो है अपने अमरत्व को निश्चित कर रहे हैं। आदमी ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को नहीं बदल सकता। ब्रह्मा ने जो यहां लिख दिया है वह मिटाए नहीं मिटेगा। एक ही उपाय है कि प्रभु के चरणों में माथा टेके। प्रभु के चरणों में माथा टेकने से सब कुछ संभव है। भक्त के लिए प्रभु सब अपनी व्यवस्था को तोड़ देते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से मनु और शत्रुपा की कथा एवं उसके बाद रावण का घबराना एवं कौशल्या जी का हरण करना आप लोगों ने सुना। अब प्रभु का भजन करते हुए वाणी को विराम देंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम हरि ओम।